क्या मुन्ना, रोज लौंडियों से बात करते हो, गर्लफ्रेंड से बात करते हो। आपकी पत्नी आपको क्या कहती है, क्या लेके आना है, क्या दे के जाना है? जितनी भी रजाई के अंदर आप बातें करते हैं, अब एक आदमी सुनेगा। उस आदमी का नाम नरेंद्र दामोदर दाम मोदी, पता नहीं कौन सा। सारी कहानियां उसको पता होंगी, सब कुछ। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो गया है। आइए आज नेशनल प्राइम टाइम पर वही सब आपको बताएंगे, दिखाएंगे जो चर्चा चल रही है और जिस तरह से सरकार आपके साथ खेल रही है। दोस्तों, पहले इल्जाम था कि जासूसी सरकारें करती हैं, पहले तमाम सरकारों पर इस तरह के इल्जाम लगते थे, लेकिन यहां प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार खुल्लम खुल्ला फ्रंट पर आकर खेल रही है। हड़कंप तब मचा जब वो 27 मिनट वाली वीडियो वायरल हुई। तो हालांकि मैंने देखा नहीं और आप लोग भी मत देखना, गलत बात है। जब वो वायरल हुई वीडियो तो उसके बाद ये खबर आई, तो मैंने कहा ये थर्ड पार्ट अगले आदमी को पहले ही देखना है क्या, कि डायरेक्ट मैं गैलरी देख लूं? शायद इस वजह से ये सब किया जा रहा हो। भाई हड़कंप तब मचा कि जब ऐलान किया गया कि सैमसंग हो या कोई भी फोन, छोड़ दो सारी चीजें, जो भी भारत के अंदर फोन बिकेंगे उसके अंदर एक सरकारी ऐप पहले से डली हुई आएगी। ज्यादा समझने में दिक्कत हो रही है तो आसान कर देता हूं। दोस्तों, इस ऐप का नाम बताया गया संचार साथी। जी हां, संचार साथी। बवाल होना ही था, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमें अच्छे से पता है, जो सरकार अपने विपक्ष के लोगों पर नजर रखने के लिए इजराइल से पेगासस सॉफ्टवेयर खरीद सकती है। हमारे फोन के अंदर कोई संचार ऐप डलवाएगी तो वो तो बहाना होगा, ड्रामा होगा। अंदर से हम क्या, जनता भरोसा ही नहीं करती तुम पे, और हम तुम्हें अपने फोन के सारे एक्सेस दे दें? यही तो कहानी है। अब सोचिए, जो लोग एप्पल के डिवाइस यूज कर रहे हैं उनके लिए कितनी बड़ी टेंशन, जबकि एप्पल दावा करता है कि भाई हम खुद भी, आप कोई भी मोबाइल ले आइए, किसी भी इंसान का एप्पल डिवाइस ले आइए, हम अनलॉक नहीं कर सकते, हम उसका डेटा भी नहीं खोलते, छेड़ते ही नहीं। अब जब ये सरकार ने बोल दिया, मोदी जी ने कहलवा दिया कि भाई सब कुछ देखना है, मतलब ये न बोल करके मोदी जी ने एक पूरा अलग रास्ता बनाया संचार ऐप के जरिए सबके मोबाइल में घुसने का, और आदेश जारी कर दिया कि भाई जितने भी मोबाइल बेचने वाली कंपनियां हैं वो ये ऐप प्री डाउनलोड करके दें और इसको डिलीट भी किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी ऐप होती हैं जो सैमसंग के डिवाइस में डली हुई आती हैं, जिसको आप डिलीट नहीं कर पाते। एप्पल ने पहला जूता मारा था, ये देखिए आपके सामने रिपोर्ट है। एप्पल ने अगले 2-4 घंटे के अंदर ही मुंह पे थप्पड़ मार दिया। एप्पल ने रिफ्यूज कर दिया भारत का ऑर्डर कि जो स्टेट साइबर सेफ्टी के नाम पे संचार साथी नाम की जो ऐप है, इससे प्राइवेसी हमारी उल्लंघन होती है, हमारे यूजर की प्राइवेसी। तो एप्पल ने हवाई बात तो की नहीं होगी, एप्पल ने ही क्लियर कर दिया कि भाई संचार ऐप अगर डाली गई, हमने अपने फोन में अगर डाल दी तो ये प्राइवेसी का ही उल्लंघन है, तो हवाई बातें थोड़ी ना करी होगी। लेकिन जिस आदमी को, बड़ी खतरनाक बात है, जब वो सीएम था तो साहब ने एक लड़की की जासूसी करवाई थी। वो शौक, कहते हैं ना शौक बड़े हैं, इतना बड़ा शौक है। अब आप अपनी घरवाली से, आप अपने दोस्त यार से क्या बात कर रहे हैं, आप पैसों की क्या बात कर रहे हैं, आप फोन पर मोदी जी के विरोध में तो नहीं बोल रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं? भाई सब सुनना है मोदी जी को। अब जब बीजेपी की आईटी सेल इतनी बड़ी है, और आप सोच के देखिएगा, जब बीजेपी के समर्थक वाले जहरीले ऐसे पूरी लॉबी इनकी चलती है, तो क्या पता इनके पूरे अलग अलग जगह पर दफ्तर खोले जाएं, ताकि अलग अलग स्टेट में, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर ये ऐप डाल दी जाती है और हमारे तमाम डेटा इनके पास चले जाते हैं, तो टैपिंग के लिए हर जगह, जैसे दिल्ली के लोग हों, यूपी के लोग हों, हो सकता है भाई ये कॉल सेंटर बनाए, जासूसी सेंटर बनाए, यहां पर हमारे जो लोग हैं, जैसे दिल्ली के कोई लोग हैं, अब दिल्ली के लोगों पर नजर रखनी है और चुनिंदा लोगों पर, तो उनके लिए एक दफ्तर बनाया जाए, वहां मतलब रोजगार ऐसे दिया जाएगा 2 रुपये वालों को, इनका विकास ऐसे होगा। ये कितना बड़ा खतरा है कि आप सामने वाले से बोल रहे हो कि भाई प्री डाउनलोड करके ये ऐप आना चाहिए। बहाना क्या? ये जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, ये जो IMEI नंबर फर्जी। अच्छा, अभी 2 दिन पहले मोदी ने, भाजपा ने, सरकार ने संसद में कहा कि काला धन इस देश से बाहर कितना गया हमें नहीं पता, पहलगांव में आतंकवादी कहां से आए इनको नहीं पता, दिल्ली में धमाका कैसे हो गया इनको नहीं पता, विजय माल्या को ये पकड़ नहीं ला पाए, 15 लाख आए नहीं, इन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन इन्हें पता लगाना है आपके फोन के अंदर क्या है। भाई साहब, एक होता है चोर की दाल ही में तिनका, यहां दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरी दाल ही काली। आगे सुनिए। पत्रकार, पूर्व NDTV में काम कर चुके पत्रकार उमाशंकर भी इस बात को बताते हैं कि चोरी छुपे फोन सुनने तक तो ठीक है, पर जानकारों की माने तो यह निजता को सरेआम हरने की कोशिश लगती है। यह है आपके प्रधानमंत्री मोदी जी। भाई साहब, रणविजय पत्रकार की इस बात को मान लीजिए, 100% हकीकत लिखी है इन्होंने। मोदी सरकार ने जनता को यह जानकारी नहीं दी। क्या? PM केयर फंड की जानकारी, किसान आंदोलन में मारे गए किसानों की संख्या,
कोरोना में मारे गए लोगों की संख्या, मोदी की डिग्री की जानकारी, काले धन की जानकारी, ये जानकारी दी ही नहीं है जनता को, लेकिन मोदी सरकार को जनता की हर जानकारी चाहिए। कमाल। हजरात, ये बात सामने आते ही पूरी दुनिया को यकीन हो गया कि भारत में तानाशाही पसंद है एक आदमी को, और वो अपने आप को भगवान समझ बैठा है। कोरिया हम पर हंस रहा है, कोरिया से भी हम आगे निकल रहे हैं। ये देखिए, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह। आप जानते हैं तानाशाह क्यों कहते हैं? वहां की एक रिपोर्ट है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर जो फोन इस्तेमाल होते हैं वो हर 5 मिनट में स्क्रीनशॉट लेते हैं गवर्नमेंट के लिए। आप फोन यूज कर रहे हैं और फौरन स्क्रीनशॉट हो जाए कोई चीज, तो आप धक से हो जाएंगे ना। नॉर्थ कोरिया में ये है। लेकिन हमारे वाले उससे भी आगे, वो तो 24 घंटे नजर रखेंगे। ये खबर आग की तरह आम हो गई और आग की तरफ फैल गई। आलोचना होने लगी, बवाल खड़ा हुआ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने हमेशा की तरफ बात को पलट दिया। यानी लिखित में यह है कि आप, वो मैं सबूत दूंगा कि ये ऐप डिलीट नहीं की जा सकती। लिखित में यह है कि इंडिया के अंदर जो भी मोबाइल बिकेंगे उसके अंदर ये ऐप डाला हो